जैसा कि आज आपको मालूम है कि सदन के अंदर 2024-25 के रिवाइज बजट और 2025-26 के अनुमानित बजट के बारे में आज मैं नेता सदन की हैसियत से मैंने अपना वक्तव्य रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के लोगों ने उसके अंदर भी व्यवधान डाला। मतलब वो दिल्ली को कितने बड़े संकट में धकेलना चाहते हैं कि वो दिल्ली के बजट को भी पास करने से रोकना चाहते हैं, जिससे कि दिल्ली के अंदर आगे अफरा तफरी बन जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आप सब पत्रकार दिल्ली के अंदर मौजूद थे। किस तरह का वातावरण इन लोगों ने बनाया। बड़े शर्म की बात है कि 2 वर्ष के अंदर एक दिन भी इन्होंने सदन की बैठक को नहीं चलने दिया। ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना तानाशाही पूर्ण रवैया इन लोगों का है। इन्हें कोई दिल्ली की जनता से मतलब नहीं, इन्हें दिल्ली के निगम के कर्मचारियों से मतलब नहीं, इन्हें केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। इन्हें कुर्सी चाहिए। 15 साल सत्ता में रहे, दिल्ली की जनता ने नकार के इन्हें विपक्ष में बैठने के लिए कहा, लेकिन आत्मा फड़फड़ा रही है। किसी भी तरह से, हर तरह से पार्षदों को तोड़ दो, फोड़ दो, किसी भी तरह से कर लो, लेकिन निगम में हमें अपनी सत्ता बनानी है, निगम में अपनी सरकार बनानी है। यह दर्शाता है कि दिल्ली नगर निगम के बिना भारतीय जनता पार्टी अधूरी है। इसी वजह से सारे के सारे कारनामे कर रहे हैं। आज इन्होंने जो भी हरकतें करी, सदन की गरिमा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। जिस दलित मेयर की बात करते हैं, पिछले जब से दलित मेयर बने हर उसके अंदर इन लोगों ने दलित मेयर के ऊपर जाके हाथापाई कर लिया, उनकी कुर्सियां छीनी है, उन्होंने किसी तरह का हर तरह का बर्ताव किया। तो क्या ये बर्ताव अच्छा है? इसके साथ साथ महिलाओं के ऊपर, जैसे कि हमारे को बताया अभी मेयर साहिबा ने बताया, उषा शर्मा के हाथ में से खून आ रहा है, और हमारी कई महिला कार्यकर्ता जिनके साथ हाथापाई की, बदतमीजी की। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन इस तरह की बातें शोभा नहीं देती है। हमारा प्रण है दिल्ली के लोगों की सेवा करनी है, निगम के कर्मचारियों के हितों की बात करनी है। ये जितने भी रोड़े अटकाए, उसके बावजूद भी हमने अपना काम किया है। हमने अपना आज बजट 2024-25 का रिवाइज बजट भी पास किया है, और साथ में 25-26 का जो बजट अनुमान है, और जो कट मोशन लगे थे, जो पास करने थे वो पास भी करे गए, जो रिजेक्ट करने थे वो रिजेक्ट भी करे गए, और एक कर्मचारियों के हित के लिए जो एक रेजुलेशन था वो भी पास किया गया। वो मैं विस्तार से आपको बताता हूँ कि हमने कौन कौन से मत संख्या पास करी और कौन सी रिजेक्ट करी है। सबसे पहले तो 2024 और 25 के राजस्व आय जो है उसको हमने पास किया, राजस्व व्यय को पास किया है। 2024-25 के संशोधित बजट अनुमान को पास किया है। सरकारी योजनाएं जो है उसे पास किया। अन्य विविध जो मिसलेनियस में हमारी जो और हेड है उन्हें पास किया गया। बजट 2025-26 के लिए राजस्व आय, राजस्व व्यय, बजट अनुमान 2025-26, संशोधन व्यय, ये हमने सब पास करे हैं। इसके साथ साथ जो कट मोशन थे उसके अंदर मत संख्या 1 रिजेक्ट की गई है, मत संख्या 2 पास की गई है। हमने विपक्ष के लोगों ने भी जो सुझाव दिए, जो कट मोशन लगाए, दिल्ली की जनता के हित में है, दिल्ली के कर्मचारियों के हित में है, वो सारे हमने माने हैं। हमने अपना बड़ा दिल करके दिखाया है। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाटक करना जानते हैं। वो दिल्ली के लोगों के हितों की बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा, जय भगवान यादव जी ने लगाया कि एजुकेशन के हेड के अंदर 2 करोड़ रुपए बढ़ाए जाए। हमने उसे स्वीकार किया, प्रस्ताव करने पास किया। मत संख्या 3 को हमने रिजेक्ट किया, मत संख्या 4 को हमने रिजेक्ट किया, मत संख्या 5 को हमने रिजेक्ट किया, मत संख्या 6 को हमने रिजेक्ट किया। मत संख्या 7 हमने रिजेक्ट की। मत संख्या 8 जिसके अंदर की नेता विपक्ष राजा इकबाल जी ने प्रस्ताव लगाया कि निगम के जो हमारे कर्मचारी हैं, उनकी सेवानिवृत्त वाले जो कर्मचारी हैं, उनके अंतर्गत व्यवस्था के अंदर 5 करोड़ रुपए का इंतजाम किया जाए। हमने वो प्रस्ताव भी माना। हमने दिल्ली की जनता के हित में विपक्ष के प्रस्ताव भी माने, लेकिन वो हंगामा मचाने में ही मस्त थे। उन्हें परवाह ही नहीं थी। कट मोशन लगाना उनकी जिम्मेदारी थी, उन्हें पास करवाना या रिजेक्ट करवाना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। केवल हंगामा मचाना था उन लोगों को। इसी तरह हमने
मत संख्या 9 को रिजेक्ट किए, मत संख्या 10 को रिजेक्ट किए, मत संख्या 11 को रिजेक्ट किए, मत संख्या 12 को रिजेक्ट किए, मत संख्या 13 को रिजेक्ट किए, मत संख्या 14 को रिजेक्ट किए, मत संख्या 15 को रिजेक्ट किए, मत संख्या 16 को हमने पास किया। इसके अंदर उन्होंने राजा इकबाल जी ने एक वो लगाया था कि छठ पूजा के लिए और अन्य त्योहारों के लिए 50 लाख रुपए की बढ़ोतरी की जाए। हमने उनका यह प्रस्ताव भी माना, हमने ये भी पास किया। तो यह दर्शाता है हम पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाते। हम विपक्ष के लोगों का भी, जो दिल्ली की जनता के या कर्मचारियों के हित की बात होती है, हम उसमें उनके प्रस्तावों को भी हम सहमति देते हैं, मानते हैं। उनकी तरह हम हंगामा करना हमारी फितरत में नहीं है कि हम हंगामा करें और शोर मचाएं। मत संख्या 17 को हमने रिजेक्ट किया, मत संख्या 18 को हमने पास किया। इसके अंदर 1 करोड़ रुपए का व्यवस्था लाइटें और हाई मास लाइटों को के लिए जो हेड है उसके अंदर हमने बढ़ाया ताकि दिल्ली की जनता को रोशनी मिले। मत संख्या 19 को रिजेक्ट किया, मत संख्या 20 को रिजेक्ट किया, मत संख्या 21 को, जिसके अंदर ट्यूबवेलों के लिए, पार्कों के अंदर जो ट्यूबवेल वगैरह है या जो और रखरखाव की चीजें हैं उसके लिए 50 लाख रुपए का प्रोविजन और प्रस्ताव था राजा इकबाल जी की तरफ से, वो भी हमने पास किया। मत संख्या 22 रिजेक्ट की गई है। मत संख्या 23 जिसके अंदर 25 लाख रुपए सार्वजनिक स्थान में महिला शौचालय पर उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए 25 लाख रुपए की उन्होंने कहा था राशि की बढ़ोतरी की जाए, हमने उसमें राशि में बढ़ोतरी की है। मत संख्या 24 जो कि आपको मालूम है कि हमने पिछले दिनों में घोषणा की थी कि 12,000 कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, रेगुलर किया जाएगा। जब कोई भी कर्मचारी रेगुलर होएगा तो उसके लिए, उसकी तनख्वाह देने के लिए, उसकी और से बेनिफिट देने के लिए उसके लिए बजट का भी प्रावधान करना होगा। इसलिए अंकुश नारायण जी और प्रवीण कुमार जी की तरफ से एक प्रस्ताव था कि हेड नंबर G110/1060 ये सड़कों के रखरखाव के अंतर्गत जो व्यवस्था थी उसमें से 300 करोड़ रुपए की कमी की जाए और यह 300 करोड़ रुपया एक नया हेड बनाकर जो कि हमारे कर्मचारी हमारे रेगुलाइज होंगे उनके लिए रखा जाए। ये हमने प्रस्ताव पास किया। ये कर्मचारियों के लिए भी हमने वायदा किया था, हम अपने कर्मचारियों को रेगुलाइज करेंगे। और लोग कहते थे कि कहाँ से पैसे की व्यवस्था होगी, कहाँ से बजट की व्यवस्था होगी, हमने इस बजट के अंदर वो व्यवस्था की है। इसके साथ साथ वार्ड नंबर आइटम नंबर 25 इसके अंदर ₹200 करोड़ हमने हेड नंबर G110/1066-10 इसके लिए हमने सड़कों का जो हेड पिछले वर्ष बनाया था उसमें से 200 करोड़ रुपए की कमी की जाए और 200 करोड़ रुपया निगम पार्षदों को अपना फंड देने के लिए हमने 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसका मतलब सीधा तौर पे हो गया, आयुक्त महोदय ने 75 लाख रुपए का प्रावधान कर रखा था, हमने 200 करोड़ की राशि और बढ़ाई है। 80 लाख रुपया प्रत्येक पार्षद के हिस्से में और आएगा। इस तरह मिलाकर 1,55,00,000 रुपए हम प्रत्येक पार्षद को अपने वार्ड के अंदर अपने विकास के कार्य करवाने के लिए मिलेंगे। ये हमारे पार्षदों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि हमारे क्षेत्र में काम नहीं हो रहे, उसको देखते हुए हमने इस 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया ताकि क्षेत्र में पार्षद अपने क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य करवा सके। साथ ही साथ मत संख्या 26 को हमने पास किया। इसके अंदर 1 लाख रुपए की राशि है जो नेता सदन के उसके नेता सदन के कार्यालय में चाय पानी के लिए होता है। 1 लाख रुपए का प्रावधान उसके अंदर और किया गया कि 1 लाख रुपया बढ़ाया जाए। साथ ही साथ आइटम नंबर 27 उसके अंदर 3 लाख रुपए का प्रावधान किया गया जिसमें से 2.5 लाख रुपए नेता विपक्ष के लिए और 50,000 रुपए नेता कांग्रेस दल के कार्यालय के लिए
आवंटित किए गए हैं। इसके साथ साथ आइटम नंबर 28 को रिजेक्ट किया गया, 29 को हमने पास किया, जिसके अंदर आज हमारे समुदाय भवनों की बहुत बुरी हालत है। जगह जगह आप देखते हो, पूरी दिल्ली के अंदर आप देखते हो कि हमने समुदाय भवन तो बनवा दिए, लेकिन आज उनकी मेंटेनेंस के लिए भी हमारे पे पैसा नहीं है, रोज की जरूरतों की चीज के लिए भी पैसा नहीं है। इसके लिए हमने 11 करोड़ रुपए हेड अकाउंट के 150-1077 में से 11 करोड़ रुपए की कमी की है, और 11 करोड़ रुपए हमने दिल्ली के अंदर जो समुदाय भवन वगैरह में ठीक होने हैं, नए समुदाय भवन बनने हैं, उसके लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, ताकि दिल्ली की जनता को समुदाय भवनों की सुविधा मिल सके। आइटम नंबर 30 को हमने रिजेक्ट किया, आइटम नंबर 31 को हमने पास किया है। ये भी हमने जो हेड था के 150-1153, इसमें से 500 करोड़ रुपए की कमी की जाए, और ये 500 करोड़ रुपया जो हमारे सी ग्रेड के दैनिक वेतन भोगी और अनुबंध के जो हमारे कर्मचारी हैं, जब वो प्रमोट होंगे, वो रेगुलाइज होंगे, तो उनकी सैलरी वगैरह, उनके और बेनिफिट देने के लिए 500, 300, 800 करोड़ रुपए, जो हमने 12,000 कर्मचारियों की बात करी थी, 800 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने उन कर्मचारियों के लिए किया, ताकि ये पक्का किया जाए। तो यह प्रावधान दर्शाता है कि हम जो 12,000 कर्मचारियों को रेगुलाइज करने की बात कर रहे हैं, वो हवा आई नहीं है, उसके लिए हमने बजट का भी प्रावधान किया। इसके साथ साथ जो सरकारी योजनाएं हैं, उसको भी पास किया गया। अन्य विविध जो मिसलेनियस है, उन्हें भी पास किया। अधिकारियों तथा कर्मचारियों के पदों की अनुसूची, ये भी हमने पास किया, और इसमें हमने ये कहा कोई भी नया पद नहीं बढ़ाया जाए। जो पिछले वर्षों का था, जितने कर्मचारी पिछले वर्षों में थे, वही कर्मचारी रहेंगे। उनके पदों में ना कोई कमी करी जाएगी, बढ़ोतरी भी नहीं होगी और कमी भी नहीं की जाएगी। जो पिछले वर्षों में थे वो कर्मचारी रहेंगे। जो शेड्यूल जो है कि कर्मचारियों को बढ़ाना या घटाने का, उसके अंदर कोई फेरबदल नहीं है, जो पिछला है वही रहेगा। और एक हमने रेगुलेशन भी लगाया। अभियांत्रिक विभाग में मुख्य लेखा शुल्क जी 110A, 113 एवं 115 के अंतर्गत बढ़ाए गए पदों में यथास्थिति से रखने तथा अन्य पदों में 121 पदों को समाप्त करने का जो आयुक्त महोदय का जो प्रस्ताव था, उसको नगर निगम निरस्त करती है। इसलिए किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, किसी कर्मचारी को बढ़ाया नहीं जाएगा। पोस्ट ऑफ शेड्यूल वही रहेगा जो पिछले वर्षों में था। जो आयुक्त महोदय 121 कर्मचारियों के ऊपर तलवार लटकाना चाहते थे, उनको खत्म करना चाहते थे, वो निरस्त किया जाता है। कर्मचारी क्योंकि पद उतने बने रहेंगे जितने पद पहले थे। ये हमारा आज का सारा प्रस्ताव था। यदि आपका कोई सर, जो आपने 200 करोड़ रुपए और 300 करोड़ रुपए की बात की है कि पार्षदों के फंड बढ़ोतरी, ये सर जो 500 करोड़ मेयर फंड है, उसमें से आपने जो है वहाँ पर डाइवर्ट किया है क्या? आप कुछ भी अंदाजा लगा सकते हो। आप देख लो, हेड नंबर हेड अकाउंट पड़े हुए आपके लिए किताब भी है, उसके ऊपर वो तो आप बताइए ना। मुकेश सर, ये बताइए मुकेश जी, एक सवाल है, पार्षदों को कितना मिला है? अभी जैसे कह रहे हैं 1,55,00,000 मिलेगा। 3 वर्ष आपकी सरकार रही यहाँ पे, मेयर है, इन 3 वर्षों में पार्षदों को फंड कितना मिला? आपको पता है, आप कोई नए लोग नहीं हो, कारपोरेशन को काफी समय से जानते हो। काफी पत्रकार ऐसे हैं वो 15-15, 20-20 साल से भी ज्यादा समय से इस नगर निगम की कार्य प्रणाली को देख रहे हैं। हमने पिछले साल 75 लाख का प्रोविजन किया। जो आयुक्त महोदय लेके आए वही प्रोविजन था। हालात आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी दिवालेपन के कगार पर नगर निगम को छोड़ के गई थी। उनके समय के अंदर 6-6 महीने तक कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता था। उनके समय के अंदर रोज यहाँ पर हड़तालें होती थी। कोई सफाई कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, कोई गार्डन के कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं, कोई डीबीसी वर्कर हड़ताल पे बैठे हैं, कोई और व्यक्ति हड़ताल पे बैठे हुए। यह हड़तालों का जमावड़ा लगा रहता था, जो लोग यहाँ पर देखते होंगे। सबसे पहले हमने जो अपना काम किया, हमारी प्राथमिकता थी कि हमारे कर्मचारियों को वेतन मिलना चाहिए। और आपको मालूम होगा कि जिन कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को
4-4 महीने 5-5 महीने लेट पेमेंट मिलती थी, उनका वेतन में लेट मिलता था, सी ग्रेड के कर्मचारियों का वेतन लेट मिलता था। अब 1 तारीख से और 5 तारीख के बीच में उन लोगों का वेतन आ जाता है। ये हमारी उपलब्धि। हमने सबसे पहले ये देखना था हमारे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता उसकी थी। हमारे रिटायर्ड कर्मचारी, पेंशनर, जिन लोगों के बेनिफिट्स रुके हुए थे, सालों के बेनिफिट्स रुके हुए थे, उसको भी कवर करना था। उसके बाद निगम पार्षदों के विकास के लिए बात आई। कभी निगम पार्षदों के विकास के लिए आयुक्त महोदय को हमने तो कई बार कहा, लेकिन आयुक्त महोदय ने कहा कि पहले हमने कर्मचारियों को सैलरी देनी है, पहले हमने ये सारा सिस्टम ठीक करना है। इसके बाद अब जब हमने देखा है कि ये सारी की सारी चीजों से हम उबर चुके हैं, कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है, साथ ही साथ हमारे